अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। अपनी ताकत व सेहत को बढ़ाने और हमेशा बाकी रखने के लिए हर रोज सुबह नाश्ते में खुद भी इस्तेमाल करें और अपने घर वालों को भी इस्तेमाल कराएं। इसी तरह आप अपने इलाके में तकमीली तलबीना का बिजनेस करके हर महीने 15 से 25 हजार रुपए तक आसानी से कमा सकते हैं। मजीद जानकारी हासिल करने के लिए अभी कॉल करें 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। सनशाइन हर्बल मायूस शादीशुदा मर्दों के लिए जड़ी बूटियों से तैयार करदा असरदार दवा। इसके अलावा वजन बढ़ाने और मोटापा कम करने के लिए लाजवाब दवाएं इंडिया में कहीं भी हासिल करने के लिए अभी कॉल करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्राइम न्यूज़ में आज बात करते हैं बड़े अहम मुद्दे पर, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने आज फिर बरहम होकर, गुस्सा होकर इस बात का इजहार किया कि आखिर हेट स्पीच पर कार्रवाई हुकूमत क्यों नहीं कर रही है। एक्चुअल में आपको याद होगा कि आज से 2 दिन पहले से यह मुद्दा काफी गरमाया है कि बीजेपी के एक सांसद है, मेंबर पार्लियामेंट है, परवेश वर्मा, जिन्होंने आतंकवादियों की जबान बोली। मैं डायरेक्ट कह रहा हूं कि आतंकवादियों की जबान बोली, जिससे मुल्क में आतंक फैलेगा, दंगे होंगे, फसाद होंगे, माहौल खराब होगा। लेकिन कमाल की बात यह है कि परवेश वर्मा पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। गुज़िश्ता कल मैंने आपको प्राइम मुद्दे में उनकी वो वीडियो भी बताया था कि जिसमें वो दिल्ली के एक इलाके में खड़े रहकर लोगों से ये कह रहे हैं कि अगर मुसलमानों का दिमाग ठिकाने लगाना है और मुसलमानों को सबक सिखाना है तो उनके रेवड़ी वाले, सब्जी वाले, छोटे मोटे बड़े किसी भी सामान को उनसे न खरीदो तो उनकी अकल ठिकाने आएगी और उनको सबक मिलेगा। सांसद है साहब परवेश वर्मा, बीजेपी के सांसद है। अब कोई कार्रवाई उन पर नहीं हुई है और यही वजह है, कार्रवाई ना होने की वजह से अब हम जैसे लाखों लोगों के दिमाग में आता है कि बीजेपी चाहती है कि ऐसे जहरीले सांप मौजूद रहे। जब तक ये जहर उगलते रहेंगे और हिंदू मुसलमानों में नफरतें फैलाते रहेंगे, माहौल को खराब करते रहेंगे, अशांति बनाते रहेंगे, तो यही अशांति, यही दंगे, यही फसाद, यही नफरतें हमारी कुर्सियों को टिकाकर और बचाकर रखेगी। ये घटिया सोच है सत्ता की और हुकूमत की। और आज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हेट स्पीच मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने गुस्सा होते हुए कहा कि इन पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। एनडीटीवी की रिपोर्ट भी इस वक्त मेरे निगाहों के सामने कि उन्होंने भी बाकायदा इसको तफसील से बताया कि नफरत अंगेज तकारीर को फौरी तौर पर रोकने की जरूरत है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। लेकिन आप देखें, जमीयत उलमा ने तो यहां तक कहा, जमीयत उलमा के मौलाना हकीमुद्दीन कासमी साहब ने, मौलाना महमूद बदरी साहब ने बाकायदा मोदी जी को और सदर जमहूरिया को लेटर लिखकर यह कहा कि जब मेंबर पार्लियामेंट ऐसी जबान नफरतों की और आतंक की इस्तेमाल करेगा तो फिर मुल्क के अमन अमान और शांति का क्या होगा। मेंबर पार्लियामेंट, जी हाँ, इस मुल्क में यह हालात चल रहे हैं और यही वजह है यति नरसिंह आनंद स्वामी, खबीस शैतान, जेल में जाकर आया, फिर वापस आते से ही उसने फौरन वीडियो बनाकर नफरत फैलाया। तो मैंने कल बताया था, इसलिए ये लोग नफरत फैला रहे क्योंकि जब पूरा मुल्क थूकता है, जब बीजेपी इन पे कार्रवाई करके बिल्कुल चीफ गेस्ट की तरह इनको जेल में ले जाती है, वहां इनकी धुलाई ठुकाई मेहमान नवाजी नहीं होती, जिसकी वजह से इनकी हिम्मतें और बढ़ती जाती है। यही वजह है कि यति नरसिंह आनंद जेल में से फौरन जैसी बाहर निकलता है अपना जहर उगलना शुरू कर देता है। यह इस बात का सबूत है कि अंदर उनकी खातिरदारी और तवाज़ो और मेहमान नवाजी अच्छी नहीं होती है, बल्कि इनको बिल्कुल चीफ गेस्ट की तरह अच्छे से रखा जाता है। और आप देखें, अब ये परवेश वर्मा है, कोई कार्रवाई बिल्कुल भी नहीं हुई है। इसलिए कांग्रेस ने भी आज डिमांड किया है कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाए ताकि मुल्क का अमनो अमान बाकी रहे। और आप जानते हैं, मैंने स्पेशल न्यूज बनाया, आदित्य ठाकरे ने
बड़ी बात कही है, आदित्य ठाकरे ने बड़ी बात कही है, सीधा मोदी और बीजेपी पर हमला किया कि ये हिंदुत्व के नाम पर कलंक है, ये हिंदुत्व नहीं हो सकता। हिंदुत्व में रेप करने वालों की आरती नहीं की जाती, हिंदुत्व में रेप करने वालों को मिठाई खिलाई नहीं जाती, हिंदुत्व में रेप करने वालों को हार नहीं पहनाए जाते। और बिल्किस बानो के रेप करने वालों को 15 अगस्त को आजाद किया गया। बीजेपी हुकूमत, गुजरात हुकूमत ने यह घटिया हरकत की। एक तरफ नरेंद्र मोदी लाल किले की फसील से महिला सम्मान की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ उसी दिन यौम आजादी का मजाक उड़ाया जा रहा है और बिल्किस के रेप करने वाले और बिल्किस की 3 साल की मासूम बेटी और उसके खानदान के कातिलों को 15 अगस्त के दिन गोधरा में आजाद किया जा रहा है। तो आदित्य ठाकरे को फिर मैं सलाम करता हूं, उद्धव ठाकरे को मैं सलाम करता हूं कि दशहरा रैली में बकायदा उन्होंने इस बात का बिल्किस का जिक्र किया था, जिसमें हमारे सीनियर ज्येष्ठ पत्रकार सुरेश जी उज्जैनवाल ने मुझे उस बात की तरफ इशारा किया था और मैंने स्पेशल वीडियो उस दिन उद्धव ठाकरे के शुक्रिया का बनाया था कि दशहरा रैली में आपने बिल्किस का जिक्र करके हमारे दिलों को जीता है। और आदित्य ठाकरे ने भी आज ये कहा कि हिंदुत्व में रेप करने वालों की आरती नहीं उतारी जाती। यानी बीजेपी किस नीच और घटिया लेवल पर जा चुकी है, इसका अंदाजा आप लगाएं। और अभी मुजफ्फरनगर फसादात जो 2013 में हुए थे, उसकी रिपोर्ट भी सामने आई कि बीजेपी के एक एमएलए विक्रम समेत 11 लोगों को 2 साल की सजा और 10 साल का जुर्माना सुना, 10 लाख का जुर्माना सुनाया गया। यानी फसादात से लेकर मुल्क के माहौल को खराब करने से लेकर क्या करें, सब तरफ यही नजर आ रहे हैं, यही नजर आ रहे हैं। और इस रिपोर्ट में तो जो मैं आज बना रहा हूं, बिल्कुल मैं कहूंगा कि हेट स्पीच करने वालों पर कार्रवाई की जाए, वरना ये जहरीले सांप पूरे मुल्क में नफरतों की दीवार खड़ा कर देंगे। और ये बीजेपी के लिए थोड़ा अच्छा हो सकता है और 5 साल कुर्सी मिल सकती है, 10 साल कुर्सी मिल सकती है, लेकिन मेरा मुल्क तबाह हो जाएगा, मेरे मुल्क की एकता, अखंडता, अमन और शांति खत्म हो जाएगी। और हमें डर है कि फिर श्रीलंका जैसे बुरे हालात ना हो जाए कि श्रीलंका के लोग उस पीएम को और 50 साल कुर्सी पर बिठाना चाहते थे, मगर जब अंधभक्ति और गोबर भक्ति में श्रीलंका तबाह हो गया तो वही लोग पीएम को ढूंढ रहे हैं और पीएम अपनी फैमिली को लेकर हेलीकॉप्टर से भाग रहा है। हम नहीं चाहते हैं कि ऐसे मुल्क में हालात बने, इस मुल्क को बचाया जाए। और प्रवेश वर्मा जैसे जहरीले सांपों पर, चाहे वो सांसद ही क्यों ना हो, लेकिन क्या करे, नुपुर शर्मा जैसे लाडली, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तेरी वजह से दंगे फसाद हुए हैं और बेकसूर कत्ल हुए हैं, मगर नुपुर शर्मा को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। जी हाँ, तो अगर ऐसे हालात रहे तो ये अच्छे दिनों की निशानी नहीं है। हर्बल राइट लाया है आपके लिए मर्दाना कुव्वत का इलाज, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। इसके अलावा आपके जिस्म में किसी जगह पे दर्द हो, आप हमसे दवाइयाँ हासिल कर सकते हैं। देश विदेश में स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। देसी शिफा लाए हैं मर्द और औरतों के तमाम गुप्त रोगों का इलाज। पहली खुराक में हैरत अंगेज़ असर देखें। अगर आप हमसे इंडिया और इंडिया से बाहर दवाई हासिल करना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। थैंक यू। दाद, खाज, खुजली का जड़ से इलाज डॉक्टर शेख नाजिम से कांटेक्ट कीजिए 8983547069 पर। जोड़ों का दर्द, पाइल्स, बवासीर, एसिडिटी, वजन का कम करना, गुर्दों और मसानों की पथरी, गुप्त रोग, बालों का झड़ना और सफेद होना, इन तमाम बीमारियों के इलाज के लिए हिंदुस्तान आयुर्वेदिक सेंटर जलगांव। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस। क्यों होता है जोड़ों में दर्द? क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न? क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन? क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ? क्यों थम सी जाती है जिंदगी? जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।